हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आज आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल फार्मेसी 43 में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो सिर्फ एक फार्मा फ्रेशर्स के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं स्टूडेंट या कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू वर्क इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक जो डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, हम उसमें कैसे काम करें और हमारे पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो सब कंपनियों से और इसमें अलग क्या होता है। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसे काम करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, फिर चाहे आप डिप्लोमा पर्सन हो, चाहे आप फार्मेसी पर्सन हो, चाहे फिर आप बी फार्मा के हो, चाहे फिर आप एम फार्मा, एमएससी या फिर बीएससी के हो, तब भी आप फार्मास्यूटिकल यानी कि ग्रेजुएशन इन साइंस, आप साइंस से डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है आप उसमें काम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर और कितने डिपार्टमेंट आते हैं। अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी 4 ऐसे डिपार्टमेंट आते हैं जिनमें अंदर भी ड्रग बनाने का काम किया जाता है। तो अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले जिसमें सॉलिड डोजेज फॉर्म, जिसमें कैप्सूल्स हो गए, टैबलेट हो गई, यानी कि जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है वो एक सॉलिड डोजेज फॉर्म डिपार्टमेंट के अंदर बनती है। अब नंबर 2 पे आता है कि लिक्विड डोजेज फॉर्म डिपार्टमेंट। अब वो तो आप जानते ही होंगे कि लिक्विड डोजेज फॉर्म कौन कौन सी होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे सिरप्स, ये एक लिक्विड डोजेज फॉर्म का एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। अब बात आती है कि भाई सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। इन तीनों डिपार्टमेंट के बाद एक चौथा और एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे हम पेरेंटल डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे इंजेक्शन, जो इंजेक्शन होते हैं वो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलग भाग में बनाए जाते हैं। यानी कि होता एक अलग डिपार्टमेंट है लेकिन वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब भाई हम बात करते हैं कि अगर हम सॉलिड यानी कि जिसमें सॉलिड यानी कि जिसमें जो ठोस दवाएं हैं, यानी कि जैसे टैबलेट जो मैं बात कर चुका हूं, अगर हम इसमें जॉब करते हैं तो जो हमारी सैलरी होती है वो क्या होती है। यानी कि हम ऐसे चारों डिपार्टमेंट में, हम जैसे हम इसमें हैं, हम इसमें नहीं करना चाहते तो हम इसमें फिर काम कर रहे हैं, तो आखिरकार इन चारों डिपार्टमेंट में जो सैलरी होती है वो किस में ज़्यादा होती है। जो भी वर्कर उसमें काम कर रहे होते हैं वो यही भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई आखिरकार इसमें सैलरी ज़्यादा होगी तो हम इसमें करेंगे, नहीं भाई कि लिक्विड डोजेज फॉर्म में जहाँ पे बन नहीं है उस डिपार्टमेंट में अगर हम जॉब करें तो उसमें ज़्यादा होंगी। तो वो कहते हैं नहीं कि भाई सॉलिड में अगर हम काम करें तो उसमें ज़्यादा, या फिर पेरेंटल में काम करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉलिड यानी कि ऐसे चारों डिपार्टमेंट, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और पेरेंटल, यानी कि ये चारों डिपार्टमेंट ये प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट है। इन चारों डिपार्टमेंट में की हमें सैलरी यानी कि सेम होती है। हाँ, वो बात अलग है, बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो WHO अप्रूव्ड नहीं होती। जो कंपनियां, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां WHO अप्रूव्ड नहीं होती वो आपकी सैलरी कुछ लो करके देती हैं, यानी कि कुछ गिरा के देती हैं। और जो ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी, यानी कि ऐसी फार्मा कंपनी जो WHO और PCI अप्रूव्ड होती है, वो उसकी जो सैलरी होती है वो कुछ आपको बढ़ा के देती है। बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट जो उसमें वर्कर काम कर रहे होते हैं वो ये भी चक्कर में पड़ जाते हैं काफ़ी, जो यानी कि जो प्लेसमेंट के जरिए जाने को होते हैं वो ये भी सोचते हैं कि अगर हमारी भाई शिफ्ट शिफ्ट होती है हर फार्मास्यूटिकल कंपनी में। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी की भी बात हो रही है, यानी कि आप किसी भी कंपनी में काम करें, फिर चाहे वो कपड़े की कंपनी हो, फिर चाहे वो कैसी भी कंपनी हो, तो देखिए हर कंपनी में सिर्फ 3 ही शिफ्ट लगती हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। अब बहुत से जो फ्रेशर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम मॉर्निंग शिफ्ट में काम ना करके, इवनिंग शिफ्ट में ना काम करके, अगर हम नाइट की शिफ्ट में काम करें तब हमारी सैलरी है वो क्या कुछ तब बढ़ के मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर चाहे आप कैसे भी करके काम करें, चाहे आप दिन में काम करें, चाहे आप इवनिंग में काम करें, चाहे फिर आप रात में काम करें, जो आपकी सैलरी होगी वो फिर आपकी सेम ही होगी। हाँ, वो बात अलग है, जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट, जैसे जैसे आप कंपनी में ग्रो करते जाते हैं वैसे वैसे जो आपका जो पद होता है वो भी ऊंचा होता जाता है। फिर आपकी जो सैलरी वो फिर बाद में चेंज हो सकती है, जैसे जैसे भैया आप डिपार्टमेंट के हिसाब से ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका फार्मेसी की फील्ड में या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी से मार्केटिंग में फिर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करें मुझसे, मैं हूं एकांत। तो दोस्तों, बस अपना प्यार और अपनी सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
थैंक यू।